चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी महिला मोर्चा कार्यक्रम में शामिल है। सभी मंचस्थ अतिथियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। यह राखी संघ पाती कार्यक्रम रक्षाबंधन का त्योहार है। लाडली बहनों के द्वारा मंचस्थ। हेलो, एक मिनट। अभी बहनें रास्ते में राखी बांधना चाहती थी, लेकिन जैसा महिला मोर्चे ने तय किया है कि पहले मंची कार्यक्रम अपना हो जाए, क्योंकि हर जिले में बहनें इकट्ठा हैं, तो ये कार्यक्रम पूरा करके और फिर बहनों आपसे मिलते हुए राखी बंधवाते हुए, और जो पातियां आपने लाई है राखी और पाती दोनों देखते हुए आराम से जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कई बहनें बीच में ही राखी बांधना चाहती थी, तो हमने मना किया कि पहले ये कार्यक्रम हो जाए, ताकि जिलों में जो बहनें बैठी है वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो लें, और इसके बाद राखी बंधवाते हुए मिलते हुए और उसके बाद आपका आशीर्वाद लेते हुए फिर जाएंगे। अब कार्यक्रम शुरू करें। रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर हम सबके लाडले भैया के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के बहनों के द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडले भैया श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए एवं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए सभी बहनें यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से पधारी हुई है। हम निवेदन करते हैं सर्वप्रथम श्रीमती अंजना पटेल जी, आदिवासी समाज से सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर आकर लाडले भैया श्री शिवराज भैया के कलाई पर राखी बांधेंगे, तिलक चंदन करेंगे। साथ में श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्वागत एवं राखी का बंधन करेंगी श्रीमती अंजना पटेल जी। हम निवेदन करते हैं श्रीमती छाया सिंह जी, वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, जैविक खेती वह करती हैं और खासकर मशरूम की खेती करके अपना स्वावलंबन का जीवन व्यतीत कर रही श्रीमती छाया सिंह जी भी रक्षाबंधन अपने लाडले भैया के कलाई पर बांधकर राखी का सूत्र बांध रही है। ऐसे छाया सिंह जी, श्रीमती नमिता बदवानी जी, सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दुनिया के सबसे प्यारे भैया श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के कलाई पर राखी बांधकर सिख समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के कलाई पर भी राखी बांधती हुई नमिता वाधवानी जी, साथ में परवीन बेग जी का आप देख सकते हैं, लाडले भैया को राखी समर्पित करते हुए, राखी बांधते हुए मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए परवीन बेग जी श्री विष्णुदत्त जी के कलाई पर राखी बांध रही हैं। परवीन बेग जी, दीदी अवधेश जी, ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए परमादरणीय अवधेश दीदी यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनको शुभकामना देते हुए रक्षाबंधन का सूत्र माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के कलाई पे बांधते हुए महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती हुई ममता पवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के लाडले भैया के कलाई पर राखी का बंधन किया एवं उपहार भी भेंट करते हुए हमारे साधना भाभी एवं हमारे लाडले भैया श्री शिवराज सिंह जी भाई साहब, विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी, सभी बहनों से राखियां बंधवाते हुए गीता मिश्रा जी, वरिष्ठ एवं बुजुर्ग कार्यकर्ता है, वे अपने लाडले भैया शिवराज भैया के कलाई पर राखी बांधते हुए और विष्णुदत्त शर्मा जी के भी कलाई पे राखी आप देख सकते हैं। अंजना पटेल जी अभी राखी बांधी है। सभी जिलाध्यक्ष बहनें जहां खड़े थे
फिर जाके आप बाद में वहीं खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिलाध्यक्ष राखियों के पास। सभी आपने देखा विभिन्न सामाजिक संगठनों की बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी को राखी बंधवाकर सामूहिक चित्र आप देख सकते हैं। राखी का त्योहार है, भाई बहन का प्रेम का त्योहार है, और उसमें भाभी यदि विराजमान हो तो बहनों को और अच्छा लगता है। और राखी का त्योहार को यादगार बनाते हुए हमारे प्रदेश के लाडले भैया श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ महिला मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नारोलिया दीदी एवं महिला मोर्चा की प्रभारी परमादरणीय कविता पाटीदार दीदी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया मैं निवेदन करती हूँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नरोलिया दीदी, महिला मोर्चा की प्रभारी परमादरणीय कविता पाटीदार दीदी से मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाडले भैया और जन जन के नायक श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब एवं प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, साथ में भाभी का पुष्प माला से स्वागत कर अभिनंदन करने की कृपा करें। बड़े माला से स्वागत करती हुई प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय माया नारोलिया दीदी एवं प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी परमादरणीय कविता पाटीदार दीदी ने श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब का एवं अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का पुष्पमाला से स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यह राखियां आप जो यहाँ देख रहे हैं, 57 जिलों के पूरे मंडल स्तर पर बहनों ने भजन मंडलियों को भी वहां पर बुला लिया था, कमल मेहंदी भी वहां पे लगाई गई थी। नृत्य करते हुए उपयुक्त जो भी सामान वहां पर उपलब्ध थे उससे उन लोगों ने वहां पर राखियों का निर्माण किया और राखी के मंडल स्तर पर वर्कशॉप्स भी कविता दीदी के मार्गदर्शन में हर जगह पर वर्कशॉप्स संभव हुआ और माया नरोलिया दीदी के मार्गदर्शन में प्रत्येक स्थान पर राखियों का निर्माण हुआ। वो वातावरण ही अलग था। उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। कविता दीदी के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ उस प्रस्तुतिकरण को एलसीडी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रेजेंटेशन राखियों के निर्माण सभी जिलाध्यक्ष बहनों के मार्गदर्शन में मंडल अध्यक्षों ने, मंडल की बहनों ने जो तैयार किया प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन प्लीज, प्रेजेंटेशन। रक्षाबंधन वर्ष में एक बार फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। हमारी बहनों को हर महीने 1000 रुपए दे करके उन लाडली बहनों के हाथ मजबूत तो किए ही हैं। पूर्ण समाज के सशक्तिकरण में इन बहनों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
हमको उपलब्ध कराई है और हम सभी दीदियाँ बहनें मिलकर आपके लिए ये सुंदर राखियाँ भेज रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। महिला मोर्चा जिला शाहजहांपुर बिरसा मंडल में राखी तक पाती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बेशा की सभी लाडली बहनों ने अपने भैया शिवराज भैया के लिए और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धन्यवाद की चिट्ठी लिखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। हम सब बहनों की तरफ से नमस्ते। हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान भैया जी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका कहना है 1000 में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। शिवराज भैया को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखे करोड़ों में मेरा भैया है, सारी उम्र हमें साथ रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख करोड़ों में मेरा भैया है, शिवराज भैया है। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, लाडली भाई जिंदाबाद, लाडली भाई जिंदाबाद, शिवराज मामा जी जिंदाबाद, शिवराज मामा जी जिंदाबाद। सभी बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने मंडल स्तर पर करके प्रदेश स्तर पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मुख आपने रखा। आपका हृदय से आभार। कविता दीदी का भी एवं माया दीदी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आए
या प्रदेश स्तर के कोई भी कार्यक्रम आते हैं, उन सबको सुचारू रूप से हम सब बहनों से कराने वाली एवं अपना परिवार, आबादी, समाज के लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए महिला मोर्चा को आगे ले जाने वाले ऐसे हमारी प्रदेश की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के परम आदरणीय माया नरोलिया दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आकर राखी संघ पाती के कार्यक्रम का स्वागत करते हुए इस अभियान के पीछे का महत्व समझाने की कृपा करें प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया दीदी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, महिला मोर्चा आज राखी संघ पाती के इस सुंदर कार्यक्रम में हम सब बहनें अपने मायके आई हुई हैं। हमारे लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान जी और लाडली भाभी साधना सिंह चौहान जी के आमंत्रण पर बहनों, सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को जब होती है तब वो अपने मायके आती हैं। आज सब बहनें खुश हैं? खुश हैं सब बहनें? आज राखी संघ पाती कार्यक्रम के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, मध्य प्रदेश के जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा, बच्चों के मामा, लाडली बहनों के लाडले भाई, जनता के सेवक, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहनों, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठाकर लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। हमारी लाडली भाभी, जैसा उनका नाम है, शिव की साधना। भाभी जी, आप वाकई में हमारे भाई के लिए बहुत शुभ हैं। ऐसी साधना सिंह चौहान जी जो अखिल भारतीय किरार महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, संगठनकर्ता और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर चुनाव को जीतता चला आ रहा है, कार्यकर्ता को परिवार भाव से देखने वाले हमारे यशस्वी, ऊर्जावान और युवा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। महिला मोर्चा की जब से कविता दीदी प्रभारी बनी हैं, मैं बीडी भाई साहब को धन्यवाद दूंगी और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि कविता दीदी जब से महिला मोर्चा की प्रभारी बनी है, उनके पैर बहुत शुभ हैं और महिला मोर्चा में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री और लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा मध्य प्रदेश की प्रभारी कविता दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस नगर की प्रथम नागरिक, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और छोटे से आमंत्रण पर हमेशा उपस्थित होती हैं और भोपाल नगर निगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। यशस्वी नगर निगम की महापौर मालती राय जी का भी स्वागत करते हैं। हमारे सामने बैठी हुई सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश के संगठन के 57 जिलों से आई हुई सभी जानदार, शानदार और वजनदार महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और उनकी सहयोगी दो हमारी महामंत्री, मेरी प्रदेश की पदाधिकारी महामंत्री माया पटेल और अश्विनी परांजपे, प्रदेश पदाधिकारी ज्योति दुबे, शशि यादव, बबीता परमार,
आशा गुप्ता, खुशबू गुप्ता, वैशाली महाले, ममता गुप्ता, माधुरी सावले, अपेक्षा शुक्ला, हमारी कविता डावी, नेहा वग्गा, श्वेता त्यागी, प्रदेश कार्यालय की नवनियुक्त कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री अयोध्या गोदारा जी, और इस भोपाल नगर की बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष वंदना जाचक जी, हमारी समस्त प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बहनें, और हमारी भजन मंडली भी भाई साहब यहाँ पर आई हुई है। 10 भजन मंडली देसी भाषा में आपके आने के पहले 11:30 बजे से भगवान कृष्ण के, भगवान भोलेनाथ के, भगवान श्री राम के और रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी के भजन सुना रही थी। और लाडली बहनें भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाई साहब, बहनों के लिए ये बहुत कठिन समय है। रक्षाबंधन का समय 2 दिन बाद है और बहनों का घर से निकलना कितना मुश्किल है, लेकिन आपकी लोकप्रियता, आपकी सहजता, आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, और आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हमारे मुकुटमणि हैं, आप हमारे हृदय के हार हैं। आपके लिए नीमच हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, बड़वानी हो, बैतूल हो, नर्मदापुरम हो, हरदा हो, भोपाल हो, बैरसिया हो, शाजापुर हो, शहडोल हो, रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, अनेक गुना हो, अशोक नगर हो, श्योपुर हो, शिवपुरी हो, उज्जैन नगर हो, उज्जैन ग्रामीण हो, जबलपुर नगर हो, जबलपुर ग्रामीण हो, इंदौर नगर हो, इंदौर ग्रामीण हो, ग्वालियर नगर हो, ग्वालियर ग्रामीण हो। बहनों, शाजापुर हो, मंदसौर हो, नीमच हो, रतलाम हो, पूरे जिले मुझे याद है बहनों मौखिक। कोई कागज मेरे पास नहीं है, कागज से नहीं बोल रही। आपकी लोकप्रियता के कारण जन के नेता और आज यहां पर पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे का नेतृत्व यहां पर उपस्थित है। ऐसी सभी बहनों के भाई और हमारी भांजियों के मामा, और जिनको केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा नेता है जिसे मामा के नाम से लोग संबोधित करते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जोरदार तालियों से मेरी बहनें अपने भाई का अभिनंदन करेंगी। आज एक रक्षाबंधन के पूर्व पर्व पर आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भाभी जी, यहां पर हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष माया नारोलिया जी, महिला मोर्चे की हमारी प्रदेश की प्रभारी, राज्यसभा की सम्मानीय सदस्य, मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, यहां पर उपस्थित हमारी महापौर, यहां पर उपस्थित हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष, हमारी प्रदेश की मंत्री और उपस्थित सीमा सिंह जी, और हमारी लता बानखेड़े जी, मालती राय जी, और हमारे संचालन कर रही आदरणीय दीदी नंदिता जी, प्रदेश भर की सभी हमारी महिला मोर्चे की पदाधिकारीगण, सभी जिलों के सम्माननीय जिलाध्यक्ष मेरी बहनें यहां पर उपस्थित हैं। ऐसी मेरी सभी बहनों का जो पूरे मध्य प्रदेश आज यहां पर उपस्थित है, आप सबका बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मेरी बहनों को जिन्होंने आज राखी बांधी है, मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर दूसरे दलों से अलग ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि मैं सरकार नहीं, मैं एक परिवार के मुखिया के नाते से परिवार की भांति इस प्रदेश को चलाता हूं। आज ये दृश्य दिखाई देता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, और आज बहनों के लिए आज ये मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर आज पहचाना जा रहा है कि हमारी सरकार ने उन योजनाओं के साथ
और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व ने आज मुझे गर्व है इस बात का कि जब हम लोग योजना बना रहे थे, आदरणीय कविता जी, माया जी और हमारी सभी लोग बहनें बैठ करके तय कर रही थी कि राखी संघ पाती हम 1083 मंडलों के अंदर हम इस कार्यक्रम को लेंगे, तब मुझे लग रहा था कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्र के अंदर इस काम को बहनें कैसे करेंगी। लेकिन मुझे गर्व है आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं पर आज इतिहास बनाने का काम किया है। आज दूरस्थ क्षेत्रों से मैं देख रहा था कि बड़वानी से मेरी बहनें आई हैं, सिंगरौली से मेरी बहनें आई हैं, चंबल के कोने से आई हैं, बैतूल से भी मेरी बहनें आई हैं, तो छिंदवाड़ा से भी आई हैं। इस मध्य प्रदेश के कोने कोने से मेरी बहनों ने राखी बना करके अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भैया के लिए और प्रदेश के हमारे नेतृत्व को आज इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हुई है। और जो मैं देख रहा हूं कि राखी संघ पाती में जो उन्होंने लिखा है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सबका सौभाग्य है। हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को उन कामों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया हमारे महिला मोर्चे को, आज महिला मोर्चे ने उसको जमीन पर उतारने का जो काम किया है और जिस प्रकार के पाती यहां पर जो लगी हैं, ये वास्तव में ही एक अविस्मरणीय पल है कि हमारी बहनों का भाव अंतर मन के साथ आज उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है। और इसलिए मेरी बहनों, आज इस सावन के पर्व पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं तो है ही। हमारे सब भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरी बहनों के लिए उनकी रक्षा से लेकर के हमने रक्षा सूत्र बांधा है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश की केवल महिला मोर्चा नहीं, मध्य प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता में मेरी बहनें हैं, उन बहनों की चिंता भारतीय जनता पार्टी तो करेगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके लिए प्रतिबद्ध होकर के आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरी बहनों, कल के दिन उन्होंने जो सौगातें दी है वो तो दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब राज्यसभा की बात चली, माया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जब राज्यसभा के लिए चयन की बात आई तो लोग कह रहे थे कि कौन कौन को राज्यसभा में ले जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया, 2 सीटें थी राज्यसभा की मध्य प्रदेश में, दोनों सीटें मेरी बहनों को बना करके भारत के अंदर भी इतिहास बनाने का काम किया है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जो अभी माया जी कह रही थी, आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये जो नेतृत्व बैठा है, इनमें से मेरी बहनें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, और राखी के इस पर्व पर ये सौगात जरूर मिलेगी कि मेरी बहनों को भी प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर होगा। और मध्य प्रदेश की ताकत हमारी बहनें हैं, मध्य प्रदेश की ताकत हमारी ये बहनें, ये शक्ति स्वरूपा बहन जब ये मैदान में उतर जाती है, जब ये हाथ में ले लेती है, और जिस प्रकार से अभिनव कार्यक्रम किया है, मेहनत के साथ किया है, जो प्रेजेंटेशन अभी देख रहे थे, एक एक मंडल के अंदर बहनों ने गीत भी गाए हैं और राखी बना करके संकल्प भी लिया है। इसलिए मेरी बहनों, आज मैं आपसे केवल एक बात, इस राखी के पर्व पर आपने अपने भाई को जो सौगात देनी है, आपके भाई ने जिन बातों का वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बताएंगे, लेकिन अपने भैया को आज यहां पर संकल्प लेकर के एक एक बहन को जाना है कि आगामी आने वाले चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो महिलाओं का सशक्तिकरण मात्र नहीं, समाज में मान और सम्मान हमारी बहनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले बहुत घूम रहे हैं। इन्हें एक एक बहन को, एक एक गांव में, एक एक घर में इन्हें जवाब दे करके हमें तैयारी करना है। एक सजग प्रहरी बनकर के प्रत्येक बूथ पर खड़े होना है। और मेरी बहनों, आज आपने भाई के साथ राखी बांधी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने राखी बांधी है, तो आप सब लोगों को अपने भाई को आगामी समय में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में जैसे आपने अभियान लिया है, वैसे ही घर घर में अभियान लेकर के
प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हासिल होगी। ये मेरी बहनों को ये संकल्प लेकर के यहां से जाना। आज मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं और मेरी बहनों में आपसे पूछना चाहता हूं, 2023 के चुनाव में आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। बोलिए 2023 के चुनाव में हम सब मिलकर के इतिहास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ऐतिहासिक विजय से इतिहास बनाएंगे। हर बूथ पर मेरी बहनें मैदान में उतर करके झूठ बोलने वाली ताकतों को जवाब देंगे। तो दोनों हाथ उठा करके जरा संकल्प लेकर के हम आज यहां से जाएंगे कि हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की ऐतिहासिक सरकार बनेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मातृ शक्ति की, मातृ शक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी। ऐतिहासिक विजयश्री हम सब बहनों ने मिलकर आप लोगों को दिलाएंगे, ऐसा संकल्प यहां से हम सब बहनें लेते हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर रंग में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हर रंग में रंग जाते हैं। शिवराज भैया जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर रंग में रंग जाते हैं मामा शिवराज जी। हर रंग में रंग जाते हैं मामा शिवराज जी। बहनों की यह राखी को खास बनाया है आपने। ऐसे लाडले शिवराज भैया का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हुए यह बताना मैं आवश्यक मानती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर 57 जिलों की जिलाध्यक्ष बहनें, महामंत्री बहनें तो उपस्थित है, लेकिन जिला कार्यालयों में एलसीडी स्क्रीन पर हमारी मंडल स्तर की बहनें, जिला के जो पदाधिकारी बहनें सब वहां पर 200 से लेकर 250 की संख्या में वहां पर बैठकर आपका लाइव सुन रहे हैं। आपके मार्गदर्शन के बाद हमारी बहनें जिला कार्यालयों में सभी बंधुओं को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन पर्व मनाने वाले हैं। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हम आमंत्रित करते हैं दुनिया के सबसे प्यारे भैया, अपने लाडले भैया शिवराज भैया को। अरे बहन का भाई कैसा हो, शिवराज भैया जैसा कहा को शिवराज भैया ही हो ना। बोलिए भारत माता की, मेरी सभी लाडली बहनाओं की। आज इस अद्भुत और अनूठे कार्यक्रम में मेरी बहनों, इस कार्यक्रम का स्वरूप मुझे भाव विभोर कर रहा है। मेरा रोम रोम पुलकित है। अपनी बहनों का ऐसा प्यार शायद संसार में किसी ने नहीं देखा होगा। हर एक जिले से बहनें राखी और पाती अपने हाथों से बना के और लिख के लाई है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम 2023 का चुनाव जीतेंगे, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी प्रदेश की यशस्वी महामंत्री बेटी कविता पाटीदार जी, प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, बहन माया जी,
हमारी बहन लता बानखेड़े जी, सीमा सिंह जी, नंदिता जी और आपकी भाभी को छोड़कर मेरी सभी लाडली बहनों, सचमुच में ये बहुत भावुक पल है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये प्यार अद्भुत है। और अध्यक्ष जी, मैं आपको और मेरे महिला मोर्चे की बहनों को, कविता जी हो, माया जी हो, बाकी टीम हो, अब मैं धन्यवाद क्या दूं, क्योंकि हमारे औपचारिक रिश्ते नहीं है। हम तो स्नेह की डोर से बंधे, हम प्रेम के बंधन में बंधे। लेकिन मैं फिर भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। आज के दिन 28 तारीख, बहनें कामकाज में व्यस्त है, राखी की तैयारी कर रही है। किसी को कपड़े खरीदना है, किसी को मेहंदी रचाना है, किसी को रुमाल भैया के लिए खरीदना है, किसी को मिठाई बनाना है। लेकिन अपने सारे कामकाज छोड़ के आप इस भाई के निमंत्रण पर अपने भाई के घर आई हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं मेरी बहनों। सारे काम छोड़ के आई और मैं माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा, आपने प्रतीक्षा की, लेकिन अभी तो हमने ढंग से देखी नहीं है। सभी 57 जिले से मेरी अध्यक्ष बहनें आई है, महामंत्री बहनें आई हैं और एक एक हजारों लाखों बहनों का प्यार टोकरी में भर के लेके आई है। ये अलग अलग आपने राखियां सजाई है, अलग अलग जिले की राखियां सजी है। और ये राखी दुकान से नहीं खरीदी, ये राखी अपने हाथों से मेरी बहनों तुमने बनाई है, अपने हाथों से तुमने बनाई है। मैं समझता हूं दुनिया में शायद ऐसा कार्यक्रम आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। आपके हृदय में भाई के लिए जो प्यार है, उस प्यार की कसम खा के कहता हूं बहनों, तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब मैं देख रहा हूं राखी के साथ जो पाती आई है, मन भावुक हो जाता है, आंखें छलछला जाती है। सच में आपने ये पेन कलम से शब्द नहीं उकेरे, अपने हृदय की पूरी ममता उड़ेल दी है। आप अपने हृदय की पूरी ममता उड़ेल दी है। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? और मेरी बहनों, हमारे लिए भी, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये कर्मकांड नहीं है राखी मेरे लिए, ये बहनों की योजना। मेरे सच कहता हूं, कर्मकांड नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी दिल तड़पता था, आत्मा तड़पती थी कि बेटा बेटी में भेद क्यों करते हैं लोग। रोती थी आत्मा, मन रोता था, क्यों होता है ये पाप। बेटी से खूब, बेटे से खूब लाड़ करो और बेटी आ जाओ तो मां कई बार कहते कि मैं चेहरे नहीं देखूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बेटी हो गई, दो बेटी, तीसरी बेटी पे एक मां को मैंने देखा मेरे अपने कुटुंब में। जब वो बेटी आई और उसको खबर दी कि बेटी आई है, तो उसने कहा मैं चेहरे ही नहीं देखूंगी इसका। कैसा कठोर हृदय हो गया था परिवार और संसार। बहनें कितनी तकलीफ भुगतती है। आज जमाना बदला, ये बात सच है, लेकिन कई बार मेरी आंखों के सामने वो सीन आता है। जब मैं जैत में रहता था, सामने घर था, भाई एक सज्जन थे जिनको हम चाचा कहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो घोंटा था उनके पास, पत्नी को मारते थे तो पत्नी दौड़ती हुई हमारे घर में घुसती थी, रोती हुई कि बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं सोचता था, हे भगवान क्या हो रहा है? कब तक महिलाएं ऐसी पिटती रहेंगी? कब तक आंखों से आंसू बहाती रहेंगी? कब तक उनका हृदय चीत्कार करता रहेगा? कब इन बहनों को न्याय मिलेगा?
और बहनों की महानता और बड़प्पन देखो, 1 घंटे बाद वही चाची चूल्हा जला के रोटी बना रही है। कौन के लिए? जिसने घोंटे से पीटा था अभी थोड़ी देर पहले, बोले भूखा होगा उसके लिए रोटी बना दूं। रोटी कौन बनाएगा उसके लिए? ये ममता है बहनों की, स्त्री की, ये स्नेह है महिलाओं का। लेकिन मेरी आत्मा रोती थी। क्यों होता है ये भेद? अपन ने देखा है, आपने भी सुना होगा। बीडी भाई जिस क्षेत्र से आते हैं, भिंड जिले में 14 साल तक एक गांव में बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी ने जन्म नहीं लिया। लाडली लक्ष्मी योजना बनने के बाद 14 साल के बाद उस गांव में बेटी ने जन्म लिया था, क्योंकि कई जगह बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख को कत्ल खाना बना दिया था और इसलिए अनबैलेंस हो रहा था। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, बताओ क्या था। और इसलिए मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई कर्मकांड नहीं है महिलाओं के लिए योजना बनाना। दिल से ये आवाज निकलती थी, कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, इस स्थिति को बदल। और जैसे ही सामर्थ्य बदलने का हुआ, एक घटना मैंने पहले भी आपको सुनाई है। जब ये मैं देखता था तो मन बहुत बेचैन होता था, और मैं बचपन से विद्रोही था। तो मैं बड़ा नेता नहीं था, छोटा था, तो भी कहता था अरे बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बड़ी होके शादी करनी पड़ी तो दहेज के इंतजाम तू करेगा। बात करना सरल होती है, बात कर रहा है तो दिल में बात बैठी कि ये बात सही है, भाषण से नहीं चलेगा काम। और इसलिए मन में एक हुक पैदा उठी, एक हुक उठी, एक लहर उठी, एक संकल्प पैदा हुआ कि बहन और बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और उसी में से जब मुख्यमंत्री बने तो लाडली लक्ष्मी योजना आई अपनी। और मेरी बहनों ये मत समझना कोई कि अपन चुनाव के लिए कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आई थी तब कोई चुनाव नहीं थे, 2005-6 में बनाई थी, कहां चुनाव थे उस समय। जब बेटियों की शादी, उस मां की शब्द याद थे मुझे कि शादी होगी तो दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मैंने कहा हाँ मैं करवाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं, बेटी की शादी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उसके पहले सरकारें कन्या विवाह नहीं करती थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी कहीं नहीं बनी थी। अरे ये चमत्कार है, मध्य प्रदेश की धरती पर 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी अपनी सरकार उठा रही है, अपन उठा रहे हैं। तो ये योजना दिल से निकली है मेरी बहनों, अंतरात्मा से निकली है। अब मैं एक किस्सा और सुनाता हूं, मुझे आज पुरानी याद आ रही है। मजदूर जो बहन मजदूरी करती थी खेतों में, मैं देखता था बेटा बेटी जन्म लेने वाला है, तकलीफ है, आराम करना चाहिए, लेकिन आराम नहीं कर सकती थी क्योंकि खाएंगी क्या। और इसलिए वैसी हालत में खेतों पर मजदूरी करती थी। और मैंने वो भी देखा है कि बेटा बेटी पैदा हो गया तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, 8 दिन भी। एक फटी साड़ी का टुकड़ा ऐसे माथे पे उसके बांध देते थे, वो टुकड़ा माथे पे बांध के बेटा बेटी को गोद में रख के खेत की मेड़ पे धर देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। जब भैंस भी पड़ा पड़िया को जनती थी तो उसके माथे पे भी पट्टी बनती थी और बहना के माथे पे भी पट्टी बांध दी जाती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को महीना भर तो आराम करने का मौका मिल जाए, अपने बच्चे को आराम से दूध तो पिला ले, जिंदगी तो दे दे। और उसमें से निकली थी योजना जिसमें हमने तय किया संबल के 4000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12000 जन्म के बाद देंगे, ताकि बहन हमारी लाडली घर पर रहकर आराम कर सके। तो ये जितनी योजनाएं निकली कर्मकांड नहीं है, ये चुनाव के लिए नहीं बनी, ये योजनाएं बनी है तो बहन और बेटी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बदलने के लिए बनी है। और इसलिए अपन काम कर रहे हैं। अभी लाडली बहना योजना भी अध्यक्ष जी और हम साथ थे, झाबुआ गए थे। झाबुआ में एक हाथ ठेला पे केला वगैरह कुछ बेच रही थी, गाड़ी धीमी, वो जोर से चिल्लाई। तो मैंने कहा नहीं, एक इतने जोर से चिल्लाई भैया तो 1 मिनट रुकते हैं। अध्यक्ष जी ने देखा, वो दौड़ी और मेरे गले आके लग गई और ऐसे सिर पे हाथ, गालों पे हाथ, मेरा भाई
हमारा भैया पागल जैसे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पैसा वो मिले थे ना, उससे मेरा ये ठेला चल रहा है और मैं कम पैसे कमा रहा हूं, मेरा घर अच्छा चल रहा है। ये केवल 1000 रुपया नहीं है, ये जिंदगी बदल रहे हैं अपन, जिंदगी। भाई बताया कई लोगों ने, कई ने मुर्गा कड़कनाथ 1000 का इंतजाम किया, उससे आदिवासी क्षेत्र में वो चलने लगा। एक बहन मिली मुझे अनूपपुर में, मैंने क्या किया? बोले 3 किस्त आ गई तो सेकंड हैंड मैंने सिलाई की मशीन खरीद ली, अब सिलाई कर रही हूं और मैं पैसा कमा रही हूं। कोई ने चाय की गुमटी लगा दी। तो मेरी बेटियों बहनों, ये केवल 1000 रुपया नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है। और मेरी महिला मोर्चे की प्रिय बहनों, ये पैसा नहीं दिया, बहन को सम्मान दिया है, सम्मान सम्मान। ये उनका हक है। आधी आबादी को पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय, ये उनका हक है। आखिर धरती के संसाधनों पे उनका भी तो अधिकार है। ये जमीन तुम्हारी भी है, ये हवा तुम्हारी भी है, ये जंगल तुम्हारे हैं, ये खदानें तुम्हारी है, क्या तुम्हारा हक नहीं है? कब तक बहनें दबाई जाती रहेंगी? और इसलिए अभियान चल रहा है, बहनों की और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरी लाडली बहनाओं, यह अभियान रुकेगा नहीं तब तक जब तक स्त्री और पुरुष बराबरी पे नहीं आ जाते, बेटा बेटी बराबरी पे नहीं आ जाते। कोई सब योजनाएं गिनाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कल भी जो तय किया, मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया है, वो दुनिया में एक नया इतिहास रचेगा। आप देख लेना, नया इतिहास रचेगा। अब कल मेरे मन में आया कि बहनें आई है, और कल हालत ये थी, एक बस खराब हो गई उदयपुरा की, तो उन्होंने कहा हम यहां बैठे हटेंगे नहीं, और भैया से कह देना कि हमारा नाम ले। पैदल चल दिया। आज आपने एक अखबार में देखा, विदिशा में बस में नहीं बनी तो हम तो पैदल जाएंगे, और पैदल बहने चल दी कि भैया ने बुलाया है, हम तो पैदल जा रहे हैं। पैदल बावली की तरह चल दी, मिलना है, जाना है। और कल का जो दृश्य जिनने देखा है, बहनों क्या समुद्र उमड़ा था बहनों का, चारों तरफ बहनों का लाड़, बहनों का प्यार, बहनों का आशीर्वाद। और इसलिए मैंने कहा कि बहनों को खाली हाथ कैसे भेजूं, इसलिए कल ही सिंगल क्लिक करके 250-250 रुपया सावन के पहले अपनी बहनों को उपहार के लिए डालने का काम किया। कोई बहन साड़ी कपड़े खरीदे, कोई और कुछ खरीदे, और उसके साथ ही अपन ने तय कर लिया कि ये 250 अभी हो गए, 1000 होंगे 10 तारीख को, 10 सितंबर को, और उसके बाद 1250 रुपया महीना परमानेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये बात भी जो मैंने कही है कि पैसे का इंतजाम, देखो ये बहुत बड़ी घटना है। लाडली बहना योजना दुनिया की बहुत बड़ी घटना है। एक झटके में 15,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाल देना कोई आसान काम है क्या? लेकिन मैंने कहा कि यहां तक नहीं रुकेंगे, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। अब हो गया तो 1250 कर दिए, और होगा तो 1500 कर देंगे, और होगा तो 1750 कर देंगे, और इंतजाम करेंगे तो 2000 करेंगे, 2250 करेंगे, 2500 करेंगे, 2750 करेंगे, और फिर कितने करेंगे? ये देखो 3000, ताकि जिंदगी बदल दें बहनों की। और ऐसी कई कल सावन के महीने में परेशान काय को, गैस सिलेंडर 450 रुपए का, और अभी चिंता मत करना, आगे भी होने वाला है, अपन यहीं रुकने वाले थोड़ी है। मेरी बहनों चिंता मुक्त हो जाओ। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है। और मैं सच कह रहा हूं, सरकार नहीं, ये परिवार ही तो है। बताओ ऐसा लाड़ किसी को मिलता है? कौन से भाई को ऐसा लाड़ मिलता है? ये बहनें राखी और पाती लेके आ गई, ये परिवार नहीं है तो क्या है? ये परिवार है, अपना परिवार। और मैं सगा भाई हूं, सौतेला तो नहीं लग रहा ना। अपने संबंध से, प्रेम की डोर से बंधे हैं हम। और इसलिए आज राखी के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब देखो एक चमत्कार वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि पुलिस में पहले बेटियां भर्ती नहीं होती थी। वो किस्सा सुनाना चाहता हूं, बड़ा मजा आएगा तुमको सुन के। तो मैंने 2007-8 में तय किया कि देखो अगर कोई बहन के साथ अन्याय हो जाए और थाने जाए
और वहां सब पुरुष पुलिसकर्मी बैठे हो, तो बताओ बेटी बहन अपनी बात कह सकती है क्या? उनके सामने बोल ही नहीं सकते, ढंग से बता ही नहीं सकती। और इसलिए मैंने बुलाए डीजीपी और सीएस सब, और मैंने कहा भाई देखो पुलिस में बेटियों की भर्ती करनी है। तो कहने लगे सर ये क्या कर रहे हो आप, ये लड़कियां पुलिस में क्या करेंगी, ये कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी। सबने विरोध किया और ऐसे ऐसे तर्क दे रहे थे, और वैसे ही तर्क दिए थे, मालती भी बैठी है यहाँ, ऐसे ही तर्क तब दिए थे जब 50% रिजर्वेशन बेटियों के लिए, बहनों के लिए हम कर रहे थे। ये भी सबसे पहले अपन ने किया। पहले मध्य प्रदेश में हुआ 50% रिजर्वेशन चुनाव में, उसके बाद देश में शुरू हुआ, सबसे पहले अपन ने किया। तो मुझे यही तर्क देते थे, अरे साहब क्या कर रहे हो, ये औरतें क्या सरकार चलाएंगी, ये मेयर बन के शहर चला लेंगी, ये सरपंच बन के गांव चला लेंगी, ऐसी बातें करते थे। लेकिन तब भी जिद करके 50% रिजर्वेशन दिया, और पुलिस में जिद करके मैंने चाहे कहा कुछ भी हो जाए, बेटियां पुलिस में भर्ती होंगी 30%, और अब बढ़ के हो जाएंगी 35%। मैंने कहा आने दो बेटियों को पुलिस में, तब तो वो रक्षा करेंगी सड़क से। कल एक बात और कही मैंने, आबकारी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करूंगा। जहां बहनें 50% से ज्यादा विरोध करेगी शराब की दुकान नहीं चाहिए, अगले साल शराब की दुकान नहीं खुलेगी। बहनें काहे को मजबूर हो नारी की जीवन जीने के लिए, और इसलिए सारी चीज कर रहे हैं। लेकिन आज तो राखी के पवित्र अवसर पर मैं अपनी बहन को एक तो यहां हृदय से स्वागत करता हूं। भाई के घर बहन आई है, इससे बड़ा आनंद का और कोई पल नहीं हो सकता। साल भर इंतजार होता है, बहनें भी इंतजार करती भैया के घर जाएंगे, और भैया भी इंतजार करता बहनों के घर जाएंगे, बहन घर आएगी। तो मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, और फिर ये वचन देता हूं कि चाहे कुछ हो जाए, बहनों के कल्याण का ये काम रुकेगा नहीं तब तक जब तक के बहनें भाइयों के बराबर नहीं आ जाती। आप मुझे आशीर्वाद दो, इतनी शक्ति मिले कि इस मिशन को पूरा कर सके। आशीर्वाद दो तो जरा ढंग से दो, सब बहनों का आशीर्वाद चाहिए इस काम के लिए। मेरी बहनों, आपका ये आशीर्वाद मेरी असली ताकत है, मेरी असली ताकत ये आशीर्वाद है आपका। और एक बात और जो अध्यक्ष जी ने कही है कि ये सारे काम तभी होंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। बताओ कांग्रेस कर सकती है काम? जोर से बताओ करेगी क्या? और इसलिए बहनों के कल्याण के इस महायज्ञ को रुकने नहीं देना, बेटी और बहनों की जिंदगी बदलना है। और इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे रिकॉर्ड तोड़ के बनाना है। अकेली लाडली बहना 1,30,00,000 से ज्यादा हो गई, और कोई की जरूरत नहीं है, भाइयों को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहनें महिला मोर्चा और लाडली बहनें इकट्ठी हो जाए तो अकेली यही सरकार बना देंगी। बोलो सही है कि नहीं? तो फिर से सरकार बनाएंगी तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारी बेटियों की। आप सबको एक बार फिर हृदय से प्रणाम करता हूं। तुम्हारा आशीर्वाद बहनों बना रहे। और हम देखिए एक अद्भुत दृश्य है यहाँ, ये मंच पे ये बहनें बैठी, ये मेरी बहनें। बहनों में जात पात का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई हो। हमारी दीदी भी आई है, ब्रह्म कुमारी, हमारी अवधेश दीदी, ये सब हमारी जो बहनें, ये अलग अलग वेश में, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, बहनें सबसे ऊपर है मेरे लिए भी। और किसी जाति की बहनें हो, किसी धर्म की बहनें हो, कोई भेद नहीं, सब बहनों का कल्याण होगा। मेरी बहनों, कोई बहन को हम अछूता नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। हम यथासंभव, हम अध्यक्ष जी, हम
जो आप राखी और पाती लेके आए हैं अभी पूरा देखने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था बना लेंगे तो ढंग से देख पाएंगे। जितना संभव हो सकता है राखी बंधवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे शायद बंधवाना मुश्किल होगा, इसलिए हम हाथ में राखी जरूर लेंगे क्योंकि बांधने में देर लगेगी, लेकिन आपका प्रेम का धागा हमारे हृदय तक जरूर पहुंच जाए, इसका पूरा प्रयत्न करेंगे। एक बार महिला मोर्चा थोड़ी व्यवस्था बना लेगा, आप ही कविता जी आप और टीम ही व्यवस्था बनाएं ताकि ढंग से हम पाती भी पढ़ लें और राखी भी देख लें और उसके बाद जितना संभव हो राखी बंधवा लें। एक बार फिर बहनों को भाई का भी प्यार, लाड़ और आशीर्वाद। धन्यवाद। सभी प्रदेश पदाधिकारी बहनों से निवेदन करते मंच पर आकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडले भैया श्री शिवराज भैया जी एवं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए बड़ी राखी भेंट करने की, सप्रेम भेंट करने की कृपा करें। परम आदरणीय महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया दीदी एवं कविता पाटीदार दीदी, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बहनें सीमा दीदी हैं, सभी से मैं निवेदन करती हूँ बड़ी राखी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दुनिया के सर्वप्रिय भैया एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी को बड़ी राखी भेंट करने की कृपा करें। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बहनें एवं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी बहनों के द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडले भैया एवं माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए बड़ी राखी सप्रेम भेंट करती हुई बहनें, जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में जिंदगी, बहनों की जिंदगी बदल रही है, बहनों की जिंदगी बदल रही है। इसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी